नमस्कार दोस्तों। इस बार जो चुनाव है वो पूरी तरह से बदल चुका है। जो पिछला पहला चरण में 102 सीटों पर चुनाव हुआ है और दूसरा चरण में 88 सीटों पर चुनाव हुआ है। दोनों सीटों पर जो चुनाव का परसेंटेज है वो काफ़ी कम है। अब जो आप चुनाव के परसेंटेज कम होने का दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये कि जो भी अभी मौजूदा पार्टी है, जो सरकार है जिस पार्टी का, उससे जनता का मोह भंग हो गया है। और दूसरा ये भी रीज़न हो सकता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उससे जनता को कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है कि ये करेंगे और जीतने के बाद ये करेंगे, जैसे भरोसा नहीं हो रहा उनके ऊपर। हालांकि कांग्रेस मैनिफेस्टो लाई है और उसका मैनिफेस्टो बेहतरीन है। बहुत सारे जो कॉमन इश्यूज़ है जिससे जनता फेस कर रही है उसको वो मैनिफेस्टो में उठाया है। बीजेपी भी अपना मैनिफेस्टो लेकर के आई है, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ खास देखने को मिला नहीं। न बेरोजगारी की बात है, न महंगाई की बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि 4 किलो 5 किलो राशन आपको साल भर 5 साल तक मिलता रहेगा, ये बंद नहीं कर पाएगा, ये बंद नहीं किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि चाय की टपरी पर बैठ करके कोई आदमी ये बोलेगा कि हाँ मोदी जी मुझे 4 किलो राशन पूरे 5 साल तक देंगे, इसीलिए मैं मोदी जी को वोट दूं? जो राशन लेने वाला व्यक्ति है ना, वो भी ये बात नहीं बोलेगा। इस बात को पता नहीं। बड़े बड़े राजनीतिक कहते हैं कि मैं पूरे देश में राजनीति कर रहा हूँ, मोदी जी इतना इतना पैसे खर्च करके 200 400 करोड़ पैसे खर्च करके एक हायर करते हैं अपने वहाँ पे कि ऐसा मैनिफेस्टो बनाओ या क्या कैंपेन सॉन्ग लॉन्च करो। ये बेसिक बात उनको नहीं पता है। उनसे तो अच्छा मेरे जैसे आदमी जो गांव गली मोहल्ले में जाता है उनको ये पता है कि जो 4 किलो राशन आप देते हैं और जो राशन उठाने वाला व्यक्ति है, अगर उसको भी 5 आदमी के बीच में पूछा जाए ना, तो वो भी ये नहीं मानने को तैयार होता है ना कि सरकार मुझे 5 किलो राशन देती है और मैं 5 किलो राशन उठाता हूँ। आप किसी से भी पूछ लो, मोदी के जो भक्त हैं या जो उनके समर्थक हैं, मैं उन्हीं को कहता हूँ, मैं उन्हीं से ये सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको आपके 10 लोगों के सामने ये पूछा जाए कि क्या आप मोदी जी के 5 किलो राशन अपने घर के लिए लेते हो, तो क्या उसको आप एग्री करोगे? नहीं करोगे। आप शर्म के मारे उसको एग्री नहीं करोगे। आप उसको लगेगा कि इसको 5 किलो राशन सरकार से उठा रहा है, इसको खाने की औकात नहीं है, तभी तो सरकार के 5 किलो राशन को ले रहा है। तो पता नहीं क्या सोच करके कौन उनका मैनिफेस्टो डिजाइन किया है, ये तो बेहतर नड्डा जी और मोदी जी समझेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस को ले लीजिए, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में काफ़ी हद तक बहुत कुछ है। बस कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो ये चीज़ है ना कि वो ग्राउंड पे किस तरह से अपने मैनिफेस्टो को प्रमोट कर रही है, किस तरह से ग्राउंड में लोगों के पास उनका मैनिफेस्टो जा रहा है, ये उनका नहीं हो पा रहा है। मैनिफेस्टो उन्होंने अच्छा बनाया, पिछले बार भी उन्होंने मैनिफेस्टो अच्छा बनाया था, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं उतार पा रहा है, जितना मुझे जो लगता है कि उनका ग्राउंड पे नहीं आ रहा है। इसीलिए वोटर साइलेंट हो गया है। ना सत्ता पक्ष से उसे कोई उम्मीद नजर आ रही है, न सत्ता पक्ष ने कोई काम किया है, न ही विपक्ष से उनको कोई उम्मीद नजर आ रही है। इसीलिए वोटर एकदम साइलेंट हो गया है और वो कुछ बोल नहीं रहा है। अगर आप चाय की टपरी पर जाए तभी भी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी के ठेले पर जाए या सब्जी के दुकान में जाए तभी भी आपको कुछ सुनने को नहीं मिलेगा इलेक्शन को लेकर के। अगर आप होटल में खाना खाने को ले जाए तो भी नहीं आपको सुनने मिलेगा। रोड चौराहा गली मोहल्ले कहीं भी आपको इलेक्शन के बारे में चर्चा करता हुआ कोई एक शख्स नहीं दिखेगा। इसके अपोजिट अगर आप 2014 और 2019 की तुलना करें तो 2014 में ऐसा लग रहा था कि चुनाव के समय उबल रहा था देश। जो मोदी जी का गुजरात मॉडल है, गुजरात मॉडल के मेरिट और डिमेरिट पे आप बहस कर सकते हैं कि गुजरात मॉडल फेल है, झूठ दिखाया गया, सिंगापुर के बसों को इंडिया का बस दिखाया, गुजरात का बस दिखाया गया, वहाँ के सड़कों को सिंगापुर के सड़कों को गुजरात का सड़कें दिखाया गया। ऐसा आप मेरिट डिमेरिट पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन यूपी बिहार जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े राज्य हैं, उसमें जो भी इनका इफेक्ट था वो काफ़ी था। तो 2014 का चुनाव मोदी जी एकदम विकास मॉडल को लेकर के लड़े थे, जिस पर विकास था कि जिसमें भ्रष्टाचार की बात थी, जिसमें बेरोजगारी की बात थी। पूरा हुआ या नहीं हुआ ये अलग बात है,
मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2014, 2019 और 2024 ये तीनों चुनाव अलग अलग है। तो उसमें बेरोजगारी की भी बात थी 2014 में, महंगाई की भी बात थी 2014 में, जो सिलेंडर की बात थी, स्मृति ईरानी सिलेंडर ले ले करके घुमा करती थी, वहां महंगाई की भी बात थी, बेरोजगारी की भी बात थी, वहां अच्छी सड़कें दिखाया गया था, अच्छा उम्मीद दिखाया गया था, तब जाकर के लोगों ने वोट किया था। जाति धर्म पे वहां भी नहीं लोगों ने वोट किया था। यही बात अगर आप 19 की चुनाव को ले लें तो 19 की चुनाव में माहौल कुछ ऐसा बना कि देशभक्ति पे आ गया। आप जहां भी जाइए, आप सैलून में बाल कटाने को जाइए, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, आप सैलून में बाल कटाने को भी जाइए तो वहां पे बार बार भी आपको मोदी की बात करता हुआ सुनाई दे रहा था। लेकिन इस बार बिल्कुल ही ऐसा कुछ नहीं है, कोई माहौल नहीं बन रहा है और कोई माहौल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। झूठ में भी सरकार अब वादा नहीं करना चाह रही है और नहीं कर रही है। क्यों? अगर मैनिफेस्टो में सरकार ये वादा, उतना तो झूठ बोलते ही आप, अगर मैनिफेस्टो में ये वादा कर देती कि 10 साल में नहीं दे पाया, मैं अगले साल में चुनाव दूं, मैं अगले साल जिताइए, मैं नौकरी दूंगा, बेरोजगारी की हल करूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, मैं किसानों के मुद्दे पे बात करूंगा, किसानों के लिए ये बिल बना दूंगा, झूठ ही बोल देते आप, फिर भी जनता को उम्मीद रहता। लेकिन इस बार तो आप झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, मतलब आप पहले से ही डिसाइड कर लिए हैं कि इस बार आप कुछ नहीं करने वाले हैं। तो ये है इस बार के चुनाव में और 14, 19 और 24 के चुनाव में अंतर। तो इस बार मुझे भी लग रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इस बार बीजेपी का देखिए, अगर आप कर्नाटका के चुनाव को अगर आपने देखा होगा, जो कर्नाटका का असेंबली चुनाव था उसमें देखा होगा, तो वहां पे भी सरकार मोदी जी अलग अलग बातें करते थे, बजरंग बली, हनुमान जी को ले आते थे, कुछ उल्टा पुल्टा करते थे। जब विपक्ष उसको काउंटर करने लगा तो फिर वो बात बदल देते थे। मतलब ऐसा लग रहा था कंप्लीटली कि कोई मुद्दा नहीं है उनके पास बोलने के लिए जनता को कि मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं ये करूंगा, मैं चुनाव जीतूंगा तो मैं वो करूंगा। वहां भी कंप्लीटली ऐसा ही था। रिजल्ट आपके सामने है, कर्नाटका का रिजल्ट देख लीजिए, कांग्रेस के फेवर में पूरा चला गया। तो यही हाल अभी यहां पे लोकसभा के चुनाव का भी है। मोदी जी के कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। अगर आने वाले फेजेज जो हैं, विपक्ष इसी तरह से अगर मुद्दा पे टिका रहा और मोदी जी इसी तरह से भटकाने पे टिके रहे, तो अगर विपक्ष नहीं भटका तो चुनाव महंगाई, बेरोजगारी इसी मुद्दे पर होगा। और इस मुद्दे पर अगर हुआ चुनाव तो बीजेपी चले जाएगी 200 के नीचे। जो 400 का नारा देने वाले थे वो 200 के नीचे चले जाएंगे। अब आप देखिए, एक ये भी आप देख सकते हैं कि जब बीजेपी ने कैंपेन शुरू किया था तो अब की बार 400 पार बहुत सारे लोगों ने किया था। मोदी जी यहां एक चूक और ये कर गए कि अब की बार 400 पार नारा दे करके उसका 2 रिजल्ट हो गया। पहला रिजल्ट ये हो गया कि जितने भी उसके समर्थक हैं जो झंडा लेकर के रोड पे नहीं जाते हैं, जो झंडा लेकर के जो घर में रहते हैं और उसकी बकेती करते हैं, उनकी तारीफदारी करते हैं और उसको वोट देते हैं, 4 लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो सब एकदम सुस्त पड़ गया, डल पड़ गया। जो वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है चुनाव के लिए, वो तो इतना अभी भी अच्छे जो विपक्ष के लोग भी हैं वो ये जरूर कहते हुए आपको दिख जाएंगे कि मोदी जी सरकार तो बना लेंगे लेकिन उनको 300 का आंकड़ा नहीं पार होगा। ये नहीं, अभी भी कहने की ये हिम्मत नहीं होती है कि वो सरकार भी नहीं बना पाएंगे। इसलिए नहीं कहने की हिम्मत होती है कि वो 400 का नारा जो है, तो ये नारा जब विपक्ष पर इतना घर कर गया तो उनके जो समर्थक हैं उस पर भी एक घर कर गया है। वो भी इस बात को मान चुके हैं कि मोदी जी 400 पार नहीं तो नहीं, सरकार तो जबरदस्त बना लेंगे। वो इसीलिए बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। और मोदी जी हमेशा जिस तरह से कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे थे, वह इसी चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भी वो गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पहले मटन से शुरुआत किया उन्होंने, वो अब मुस्लिम से होते हुए, हिंदू मुस्लिम से होते हुए अब धर्म पर आ गए हैं। अब हम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं, मंदिर पर आ गए। एक भी मैं बीजेपी के जो भी समर्थक हैं और जो भी उसको विश्वास करते हैं, उनको तरफदारी करते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप इसमें मुझे सेंड करके भेजिए, कमेंट में बताइए कि कोई भी एक भी मोदी जी का ऐसा क्लिप वायरल दिखाइए जो मीडिया भी प्रमोट कर रही हो कि जिसमें वो महंगाई, बेरोजगार और मुद्दे की बात कर रहे हो।
हर में वो विपक्ष को टारगेट कर रहे हैं। अरे कांग्रेस जेवर बेच देगा, मंगलसूत्र बेच देगा, जमीन छीन लेगा, घर छीन लेगा। अरे आप ये बताओ ना, आप क्या करोगे? कांग्रेस तो बुरी थी, तभी तो उसे 10 साल से हटा के रखा है। आप क्या करोगे ये तो बताओ। आप वो नहीं बता पा रहे, इसीलिए मुझे लग रहा है और धीरे धीरे और क्लियर होगा। तीसरा फेज के चुनाव होने के बाद, तीसरा फेज का जो चुनाव होगा, चौथा फेज का चुनाव होगा, इस तरह से धीरे धीरे और क्लियर होगा। अगर वोटिंग परसेंटेज इसी तरह से गिरता रहा और मोदी जी इसी तरह से परेशान होते रहे तो आप समझिएगा कि 7वें फेज के चुनाव खत्म होने के अंत तक मोदी जी हार जाएंगे और इतनी भी वो नहीं बनेगी कि सरकार बना पाए। अगर बन भी गई सरकार किसी तरह से जोड़ तोड़ के, मोदी जी फेस नहीं रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। इसी तरह से मैं एपिसोड बाय एपिसोड विश्लेषण लाता रहूँगा। मन की बात है मोदी जी की तरह। अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा विश्लेषण तो सब्सक्राइब करिए, अगर बुरा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। मैं अपने स्क्रीन पर ईमेल आईडी रख देता हूँ और आप उस पर सजेशन दे सकते हैं। नमस्कार।